हमारे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से शुक्रिया गुजार करते हुए मैं स्वागत करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का सूचना सबसे पहले उपलब्ध हो सके। और अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें मार्गदर्शन भी दें। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करके मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। इष्ट मित्रों के पास हो सके तो शेयर करने का प्रयास करें और परिमार्जन करना है तो कमेंट बॉक्स पर आप हमें सूचित करें और मार्गदर्शन दें। आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन की अपेक्षा है। मित्रों, व्यवहार में उचित और सद्भाव का निरूपण किया जाए और उसी का समावेश हो तो जीवन उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ती है। साधनात्मक जीवन वास्तविक जीवन होती है अगर हम अपने व्यवहार को श्रेष्ठ विचारों के साथ में जोड़ते हैं और श्रेष्ठ भावों का निर्माण करते हैं तो प्रकृति, ईश्वर हमें साथ देती है और आगे बढ़ने के लिए भरपूर सहयोग करती है। अगर हम अपने आत्मा के बताए हुए मार्ग पर, आत्मा के बताए हुए आवाज़ों पर ध्यान दें तो कभी व्यक्ति निराशा में नहीं भटकता है और आशा की किरण हमेशा प्रस्फुटित होती है। इसलिए अपने व्यवहार में जो उचित है उसका निरूपण किया जाए और उसी को जीवन में समावेश किया जाए ताकि समय का समर्पण भाव से उपयोग हो सके और जिस व्यक्ति का समय अनुशासन रहित होता है उसका जीवन पशु पक्षी की तरह है, कीट पतंग की तरह है, अस्त व्यस्त रहता है और जीवन को नष्ट कर देता है। क्योंकि जीवन एक ऐसी दिव्य संपदा है जिसका उपयोग व्यक्ति समझदारी के साथ में कर लेता है तो फिर वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, जिसको देख करके सभी व्यक्ति कुछ आशा की किरण बना लेते हैं और भविष्य का भी निर्माण कर लेते हैं। मित्रों, जब तक हम अपने अंदर के गहराई में डूबते नहीं हैं या अपने भावनाओं का संशोधन नहीं करते हैं, आत्मा का अवलोकन नहीं करते हैं तो फिर दिव्य दृष्टि प्राप्त कभी नहीं हो पाती है। जैसे हर व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमताओं पर गर्व होता है, लेकिन हर प्रकार के प्राणी व्यक्ति जैसा कार्य सुसंपन्न संपादित नहीं कर पाता है, क्योंकि व्यक्ति ही पर्यावरण की रक्षा करता है, व्यक्ति ही यज्ञ करके वातावरण को संशोधन करता है, परिष्कृत करता है, शुद्ध बनाता है। अगर कोई
प्राणी है जो इन सब कार्य को कर सके, तो आप हमें बताइए। क्योंकि व्यक्ति के अंदर उस क्षमता विद्यमान है जो हर कार्यों को सुचारू रूप से अनुशासन के साथ में कर सकता है और भविष्य का भी निर्माण करता है। व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतनी संपदा है, इतनी साधन है, इतनी दिव्य क्षमता है कि अपने आप को जानने में देरी कर देता है और कहीं विवेक काम करना चालू कर लेता है, तो फिर उस संपदा को, उस विभूति को प्रस्फुटित करके मनोयोग पूर्वक जीवन को धन्य बनाता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और समय का सदुपयोग कर लेता है। जीवन का, समय का जो व्यक्ति सदुपयोग करता है वही श्रेष्ठ मानव कहलाता है, महामानव हो जाता है और आगे भविष्य सकारात्मक रूप में प्रकाशवान, तेजवान, ओजवान बन जाता है। मित्रों, व्यवहार सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम इस व्यवहार के द्वारा किसी का शोषण नहीं करते हैं, किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाते हैं, किसी को धर्म मर्यादा के आधार पर व्यवहार करते हैं, सच्चिंतन सद्भाव के साथ में सम्मान करते हैं, तो हमें भी वह प्रतिष्ठा मिलती है जो सामने वाले को हम देते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का अन्वेषण निरंतर करते रहना व्यक्तित्व का परिष्कार कहलाता है और भविष्य जो है अंधकार में ना जाकर के प्रकाश की ओर गमन करता है, आगे बढ़ता है और दिव्य जो क्षमता है उसको भी अपने जीवन में अवतरण करता है। मित्रों, व्यवहार ही वही पूंजी है जिसके माध्यम से हम विश्व ब्रह्मांड, विश्व वसुंधरा में साधन जुटा पाते हैं और वो साधन हमारे आत्मिक विकास करती है। अगर हम संसारिक भौतिक दृष्टि से देखें तो बहुत पीछे हो जाते हैं, किंतु आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति जो है बहुत अग्रणी हो जाता है। जब अग्रगणी हो जाता है तो फिर हर प्रकार के साधनों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका सदुपयोग करता है और आगे चल के कोई भी चीज़ों का नाश होने से बचा लिया करता है। मित्रों, जब तक हम इस जगत को समझते नहीं हैं तब तक जीवन समझ नहीं आता है और जिस दिन ये जगत की जो विचित्रता है उसको समझ जाते हैं तो आत्मिक भाव की परिपुष्टि होती है और भविष्य भी संतुलित बन जाता है। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन, परिमार्जन और उन्नयन करने के लिए एक कोई आधार है और सिर्फ है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, लेखन करते हैं, तो हमारी आत्मा में उसकी जो प्रकाश की किरणें हैं प्रस्फुटित होती है और अंदर से ओतप्रोत कर देती है, भाव विह्वल कर देती है, विचारों को मजबूत बना देती है। तो आइए एक बार गायत्री मंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सः जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुं मुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित
श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी, और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो प्रमुख विचार है, सुविचार है, आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, व्यवहार में औचित्य का समावेश। बहुत ही अनमोल सुविचार है। यह जगत बड़ा विचित्र है, इसमें अनगढ़ एवं सुगढ़ दोनों प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। इच्छित प्रकृति के सुसंस्कृत व्यक्ति ही सदा मिलते रहें, ऐसा हो नहीं सकता। मित्रों, हर किसी के साथ अनावश्यक उदारता बरतने की भावुकता अंततः बड़ी महंगी पड़ती है। संपर्क क्षेत्र में इसी कारण एक सामान्य वर्गीकरण एवं स्तर के अनुरूप अपने व्यवहार में हेरफेर अनिवार्य हो जाता है। एक कठिनाई वहां आती है जहां अनगढ़ों से वास्ता पड़ता है। ये विचित्र प्राणी अहंकारी व दुराग्रही तो होते हैं, निजी विवेक के सहारे किसी निर्णय पर पहुंचना उनके वश की बात भी नहीं रहती। ऐसों के लिए प्रताड़ना से सुधार अपना काम नहीं, शासन तंत्र का है। ऐसे में टकराव से बचना ही उचित है। अनगढ़ दुराग्रहियों के प्रति वैसा ही रुख रखा जाए जैसा कि मनोरोगियों के प्रति रखा जाता है। न तो क्षमाशील बना जाए, न ही उपचार से विमुख हुआ जाए, लेकिन सत परामर्श मान ही लिया जाएगा, यह नहीं सोचना चाहिए। अनीति के प्रति असहयोग व्यक्त ही नहीं, चरितार्थ भी करना चाहिए। सच्ची आदर्शवादिता यही है। जब एकाकी साहस जुट पड़ता है तो स्वतः ऐसे व्यक्तित्व पीछे पीछे खींचे चले आते हैं। अनगढ़ों में भी परिवर्तन होकर ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।